हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स कराची बोर्ड। आज का टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ये आज का टॉपिक है हमारा, तो इसको हम देख लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब है कि दोनों सेट आपके पास जो होंगे, इन दोनों सेट को आपने कंबाइन करके एक ही सेट में लिख देना है। सिंपल इज़ दैट। एक्स हमारे पास है 135, वाई है 1234, दोनों को हम कंबाइन कर देंगे 12345। ये हमारा यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं दोनों में। यहाँ पर हमारे पास एक सेट है एक्स 2 4 6 8 और y है 1 2 3 6। इन दोनों में हमने कॉमन देखा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 और 6 कॉमन है दोनों में। देन हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो दो सेट्स हैं, इनके दरमियान हम देखते हैं कि एक सेट में से दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट हम निकाल देंगे। जो बच जाएंगे उस सेट में वो हम लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स सेट है 4 6 8 9 10 और वाई सेट है 2 4 6 8। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स में से वाई के एलिमेंट निकाल देंगे। तो एक्स में से हमारे पास क्या क्या एलिमेंट जाएंगे, 4 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 8 चला जाएगा और 9 और 10 बचेंगे। वो हमारे पास आंसर है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम y में से x को माइनस करते हैं तो y में हमारे पास x के जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 4 6 और 8। ओनली 2 जो है ना वो रिमाइंडर हो जाएगा इसमें। तो ये हमारे पास y माइनस एक्स आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है कि हमारे पास एक सेट होता है जो इस हमारे कंसिडरेशन के अंदर सबसे बड़ा सेट होता है, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। उस यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट के एलिमेंट को निकाल दें तो जो यूनिवर्सल में बचेगा वो आंसर हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट ए है 1 3 5 और इसके सो ऑन 6 7 8 9 10 19 तक हमारे पास नंबर्स हैं। 1 3 5 और उसके बाद 7 11 13। तो ये हमारे पास आपको पता है कि ये ऑड नंबर्स हैं। इसी तरह यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तक सारे नंबर्स हैं। तो इसी तरह जब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये सारे नंबर्स इसमें से निकलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर बच जाएंगे जो कि 20 तक जितने इवन नंबर हैं। तो ये आंसर आ जाएगा 2 4 6 8 10 12। इस तरह करते करते हम 20 तक पहुँच जाएंगे। ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देन हमारे पास एक और आ जाती है प्रॉपर्टी सेट्स की। एक और ऑपरेशन है, वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट्स में जो जो कॉमन है उनको छोड़ दें, जो बच जाएंगे अनकॉमन उनका सेट होगा ये। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है और सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, सेट बी है 1 3 5 7। इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो 1 3 और 5 है। तो यहाँ से 2 4 बचा और यहाँ से हमारे पास बच गया 7। तो इसका जो सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा वो 2 4 और 7 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। देन हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है दो सेट्स के अंदर डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट के अंदर इसका मतलब है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। 1 3 5 है और यहाँ पे 2 4 6 है। तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। ओवरलैपिंग सेट का मतलब है कि इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन हो और कुछ इनके अपने एलिमेंट ऐसे हो जो दूसरे सेट में ना हो। जैसे 1 2 3 4 है यहाँ पर 2 4 6 8 है। तो 2 और 4 ये दोनों में कॉमन है। यहाँ पर इसके पास 1 4 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर इसका 6 और 8 है। तो इसका मतलब है ये ओवरलैप करें, इन दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है और कुछ अनकॉमन है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है जो, और वो है जो पहले इतना डिस्कशन में नहीं आया, एग्जॉस्टिव सेट। यानी कि दो सेट हैं ए और बी और इन दोनों को अगर हम यूनियन बनाते हैं तो इन दोनों को यूनियन करने से एक यूनिवर्सल सेट आंसर आता है। यानी वन, जैसे एग्जांपल है 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 3 5। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5। लेकिन इन दोनों सेट्स में हम अगर गौर करें तो यहाँ पर 1 और 3 है, यहाँ पर 1 और 3 है, एक 4 इसका अपना है, इसका 5 उसका अपना है। तो यानी ये ओवरलैप कर रहे हैं और इन दोनों को मिलाने से यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो ऐसा सेट कहलाएगा एग्जॉस्टिव सेट। देन आते हैं हम, हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है सेल्स की, वो कहलाते हैं सेल्स। अगर दो सेट हैं ए और बी और इनमें दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, दोनों के दोनों, यानी उनमें कोई एम्प्टी सेट ना हो और इनका यूनिवर्सल सेट बनाए तो वो यूनियन सेट आए। यानी कि जैसे ए और बी आर कॉल्ड सेल्स। अगर ये दोनों सेल कहलाएंगे अगर ये डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऊपर वाले एग्जाम्पल में कॉमन था, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कॉमन ना हो तो ये एग्जॉस्टिव, ये सेल्स कहलाएंगे।
जैसे 1 3 5 7 9 यहाँ पर ये नंबर्स हैं और 2 4 6 8 10 यहाँ पर है, ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर है, इन दोनों को मिलाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे नंबर्स बन जाते हैं और लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कहलाएगा सेल। तो इस तरीके से हमने जो अब तक सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो हमारे पास जो सेट से रिलेटेड हमने सारे चीज़ें कर ली। अच्छा, अब हमारे पास कुछ लॉ हैं, आइडेंटिटी लॉ। अगर हम ए को यूनियन बनाते हैं नल सेट के साथ तो आंसर ए ही आएगा, यानी नल सेट और किसी भी सेट का नल सेट के साथ अगर यूनियन करेंगे तो उसका आंसर वो सेट खुद होगा। और इसी तरह अगर एक सेट है उसको यूनियन करें यूनिवर्सल के साथ तो उसका आंसर यूनिवर्सल ही होगा। अगर इंटरसेक्ट करते हैं ए को यूनियन के साथ तब भी उसका आंसर आएगा ए, यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा, ज़ाहिर है ए का पूरा एलिमेंट, ए के पूरे एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में होंगे तो इसका आंसर ए ही आएगा अगर इन दोनों का हम निकालते हैं इंटरसेक्शन। इसी तरह अगर ए और उसको हम इंटरसेक्ट करें, किसी भी सेट को इंटरसेक्ट करें नल सेट के साथ तो आंसर नल सेट ही आएगा। अच्छा, उसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर ये खुद अब यानी सेम एक ही इसमें क्या होता है कि सेम एलिमेंट की बात हो रही, सेट्स की बात हो रही थी। ए को यूनियन करें ए के साथ तो आंसर ए आएगा, ए को इंटरसेक्ट करें ए के साथ तो आंसर ए ही आएगा। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर ए को यूनियन करेंगे ए इंटरसेक्ट के साथ यानी उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। और अगर ए को इंटरसेक्ट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट्स का तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो नल सेट आंसर आएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद ही हो जाता है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल सेट निकाल दें तो नल सेट बचेगा और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, यानी नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यानी उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट खुद ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक लॉ है जिसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। इसमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्ट बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज सारे लॉ हमने अब तक देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज हमारी 17.2। ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज है 17.2। इसके कुछ क्वेश्चन हमने हल किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एग्जॉस्टिव एंड सेल्स, ये हमको यहाँ बताना है। हमने आगे रीजंस भी लिख दिए उसके। पहला हमारे पास सेट है 1 2 3 5 7 और ये 2 4 6 8 9 10। तो यहाँ पर ये दोनों डिसजॉइंट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। देन हमारे पास आ गया 1 2 3 6 और उसके बाद 1 2 4 8। इनमें आप देखें कि 1 2 दोनों में कॉमन है और कुछ अनकॉमन भी है, ये ओवरलैपिंग सेट है, सम एलिमेंट इसमें कॉमन है। देन हमारे पास अगला जो सेट है वो है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इन दोनों को जब हम करें तो ये दोनों यूनिवर्सल सेट बन जाते हैं, अगर इनको मिलाते हैं तो यूनिवर्सल सेट होते हैं। यूनिवर्सल से यानी इनका जो यूनिवर्सल सेट आता है, यूनियन सेट आता है वो जेड होता है, यानी यू डिनोट यूनिवर्सल सेट, वो कह रहे हैं इसका यूनिवर्सल बनाते हैं तो वो जेड आ जाता है। तो ये दोनों इसका मतलब होगा कि ये दोनों सेल्स होंगे क्योंकि इवन और ऑड में कुछ ये दोनों डिसजॉइंट है और इन दोनों का यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट आता है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर जब ये दोनों और यूनिवर्सल सेट अगर इस तरह हो कि एक्स सच दैट एक्स ए मेंबर ऑफ द इंटीजर और एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होगा कि ज़ीरो और उससे बड़े सारे नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर इन दोनों सेट का, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और सो ऑन सारे नंबर होते हैं और होल नंबर और नेचुरल नंबर डिफरेंस है 0 का है, तो इसमें यहाँ पर भी 0 इंक्लूसिव है और यहाँ पर भी 0 मौजूद है डब्ल्यू सेट में यानी कि होल नंबर में। तो ये दोनों एग्जॉस्टिव सेट हैं क्यों कि एन एंड डब्ल्यू हैव कॉमन एलिमेंट, एन और डब्ल्यू का यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट आंसर आता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू यानी कि रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर क्यू डैश, इन दोनों को जब हम करते हैं और हम ये इसके साथ हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ जो कि रियल नंबर है यूनिवर्सल सेट, तो इसका मतलब ये है कि सेल्स हैं क्योंकि ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट होगा और इनका यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट आता है, इसलिए ये सेल्स कहलाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। यहाँ पर हमारे पास सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 5 6
2 4 6 8 और 10, इन दोनों को अगर हम यूनियन करते हैं, हमें इसमें यूनियन जो भी ऑपरेशन दिया वो अप्लाई करना है। ए यूनियन बी का मतलब है कि इन दोनों सेट्स को मिला के लिख देंगे, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक आ जाएगा आंसर। अगर इनका इंटरसेक्ट करते हैं बी इंटरसेक्ट ए, तो इसका मतलब पहले बी सेट लिखना है, फिर इंटरसेक्ट का साइन लगाना है, फिर ए सेट उतार देना है। इन दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्ट का मतलब दोनों में कॉमन, 2 4 6 ये आंसर हो जाएगा। ए माइनस बी, इसका मतलब है कि सेट ए, इसमें से माइनस करना है सेट बी के एलिमेंट, तो सेट बी के अंदर जो सेट ए में सेट बी के जो एलिमेंट है वो है 2 4 और 6, बाकी इसके बाद 1 3 और 5 बच जाएगा, वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद ए माइनस बी है, बी माइनस ए है, तो बी हमारे पास 2 4 6 8 10 है, और ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। इन दोनों में जो इसमें से यहाँ से हम कॉमन निकाल देंगे, तो 2 4 और 6 यानी कि बी के जो एलिमेंट है वो यहाँ से ख़त्म हो गए, तो ए में जो बचेंगे वो 8 और 10 है, ये आंसर हो जाएगा। अब सिमेट्रिक इसका डिफरेंस निकालते हैं, यानी इन दोनों में हम देखते हैं कि इसके सिमेट्रिक क्या आता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये एक सेट है, तो उसका डेल्टा बनाया हमने सिंबल सिमेट्री का, 2 4 6 8 और 10 ये हमारे पास इसके एलिमेंट मौजूद है, और इन दोनों को जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे, यानी इसमें जो कॉमन है दोनों में वो ख़त्म, हटा के जो बचेंगे वो लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 4 और 6 कॉमन था, वो हट गया, तो 1 3 और 5 ये यहाँ से हमें सेट ए से बच गए, और यहाँ से 2 4 6 हटाया तो 8 और 10 ये हमारे पास बच गए। इन दोनों को मिला के 1 3 5 8 और 10 ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में 10th क्लास के 17.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर पसंद आई है तो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हल करवाना है तो वो हमें कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह हम उस पर आपके लिए जल्द वीडियो बता देंगे, वरना हम तरतीब से पूरी बुक की वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।